ओम शांति। आज 2 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। ईश्वरी खजाने से पल रहे हो। कितनी बड़ी भाग्य की बात है। शरीर की पालना स्थूल वस्तुओं से होती है, लेकिन आत्मा की पालना सूक्ष्म चीज़ों से होती है। और उन सूक्ष्म चीज़ों में है हमारे दिव्य गुण, शक्तियाँ, योग्यताएं। वो बाबा कहते हैं वो भी किससे तुमको मिल रहे हैं? मनुष्य से नहीं मिल रहे हैं, खुद ईश्वर से मिल रहे हैं। ईश्वरी खजाना, उससे बढ़कर तो और कोई खजाना नहीं है। और उस खजाने में बाकी सारे खजाने समाये हुए हैं। तो अपने आप को कितना भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम ईश्वरी खजाने से पल रहे हैं। प्रश्न है, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते, कल गुम हो जाते। पता ही नहीं चलता, लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। बाबा कहते हैं शरणागत, शरणागत पर है ना। और कहाँ जाएंगे? जब व्यक्ति सब तरफ से ठोकर खा लेता है और ठोकरों का अनुभवी हो जाता है, उसके बाद वो फिर कहीं और दौड़ नहीं लगाता। परमात्मा जो कि फाइनल डेस्टिनेशन, एक तरीके से कहें फाइनल रेफ्यूज जिसमें हम ले सकते हैं, वो कहें तो बाबा कहते हैं जब परमात्मा की शरण में आते हैं तो आत्मा को सुकून भी मिलता है और वो अंदर में रेस्टफुल अनुभव करती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ये गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। बनारस में शिव के मंदिर हैं, वहाँ बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तभी राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है ओ गॉड फादर। वो एक ही वर्ल्ड का फादर है और तो कोई वर्ल्ड का फादर नहीं है। वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड। उस एक को ही अवतार अर्थात रीइंकार्नेशन भी कहते हैं। बाबा कहते हैं याद किसको किया जाता है? जो कुछ करके गए हैं, जो कुछ प्राप्ति करा के गए, उसी व्यक्ति को मनुष्य याद करता है ना। तो बाबा ने कहा जो प्राप्ति कराता हूँ, कितनी ऊंची प्राप्ति कराता हूँ, वो कौन करा सकते हैं? कौन करा सकता है सिवाय शिव बाबा के, जिनको वर्ल्ड गॉड फादर कहते हैं? कोई भी नहीं करा सकता, क्योंकि सर्व आत्माओं के पिता हैं। तो बाबा ने कहा भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर ज़रूर कहते हैं। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे, बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता है
सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं कल्प के संगम युग पर, कलयुग को सतयुग बनाने। क्रिएटर है ना, दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते। आते भी भारत में है, शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है। ये बात समझने की है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर एक हैं, सूक्ष्म देवता हैं, तो उनके द्वारा रचना का कार्य नहीं होता है, ब्रह्मा के द्वारा रचना का कार्य नहीं होता है। जो कि अव्यक्त ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतनवासी है, उसके द्वारा शिव बाबा कार्य नहीं करते हैं। शिव बाबा कार्य करते हैं अपना साकार प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, और फिर शंकर के द्वारा विनाश। चूँकि इस सृष्टि पर ये सारे कार्य चलते हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं चलते हैं। बाप कहते हैं मुझे न जान सर्वव्यापी कह देते हैं, मेरी बहुत ग्लानि कर देते हैं, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित हो गए हैं। जब भारत से सब पतित आत्माएं बन जाती हैं, तब फिर मैं आता हूँ। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना है। इस समय ही ये कहा जाता है, क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे हैं, ये कहते भी भूल जाते हैं। अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ सामने कह देते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, एकदम भूल जाते हैं। इतना भूल जाते जो फिर कभी याद भी नहीं करते। ये एक बड़ा वंडर है। ये बाबा उनकी बात कर रहे, जो बच्चे बाबा के बनते हैं, परंतु कोई ना कोई बात से संशय आ जाता है तो बाबा का हाथ छोड़ के चले जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं, हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं, हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है। तो बाबा ने वो बात एक्सप्लेन की, क्योंकि इसमें माया का परछाया पड़ता है। बाबा ने कहा कि भारतवासी ये भी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला परमपिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते हैं, न बाप को जानते न रावण को जानते। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं, परंतु वंडर ये है, जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का पता नहीं, और रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं कि रावण क्या चीज़ है। रावण को तो मान लेते हैं ना, 10 सिर वाला था, डेमन था, परंतु वो चीज़ क्या है न 10 सिर क्यों थे उसके, क्यों उसको जलाया जाता है, कोई मीनिंग होना चाहिए ना। न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, न देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं, इसलिए ही दुखी हैं। फिर बाबा ने, आज बाबा उन बच्चों को याद कर रहे हैं जो भूल के चले जाते हैं, तो बाबा ने कहा कि बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, अपने बच्चों को समझाता हूँ, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। यही वंडर है। बाबा ने कहा अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल न सके। यहाँ ये पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते हैं, उनको भूल जाते हैं। तब कहा जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया, तुम कितनी प्रबल हो, बेहद बाप के बनंती। टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सदगुरु पक्का समझते हुए, फिर तीनों को ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को ही भूल गए। बाबा कहते हैं कि देखो मैं हूँ गुप्त, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और मेरा कार्य भी गुप्त है। मेरा कार्य भी बहुत साधारण रीति से चलता है, इसलिए कोई दबदबा नहीं है, कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है। इसलिए कई बार बच्चे चलते चलते अपनी ही धारणाएं कमज़ोर होने के कारण बाबा का हाथ छोड़ देते हैं।
बाबा को पता थोड़ी है, उनको थोड़ी पता लगता है। ये भूल जाते हैं कि वो जानी जाननहार है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब ये बात भूल जाते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसी स्टेज भी आती है जो सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु फिर भी माया के वशीभूत हो जाते हैं और भागंती हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि विनाश तो होना ही है, फिर किसकी शरण लेंगे? सबका सद्गति दाता तो एक ही है, सबको शरण में लेने वाला भी है, सब आकर माथा झुकाने वाले हैं। परंतु उस समय क्या करेंगे? फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ न सके। ये खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी? फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज़ सुनेंगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब वापस जाना है। बाकी मिलने से क्या फ़ायदा? बाबा डायरेक्शन देते हैं कि भल कोई विलायत में है तो भी बाप को याद करते रहो, तो विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। सबको पैगाम मिलना तो मिलना ही है। एक जगह पर इतने थोड़े मिल सकेंगे, परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। ये भी सबको सब पहुंच न सके, ये भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया है। सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। देखिए, बाबा ने ये बात कही है कि अंत में हर एक को पता लगेगा कि वो हमारा पिता है। वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा जब हम आत्माएं अपने जीवन से शिव बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो हमारा जो बाबा ने कहा है चलन और चेहरा, चलन और चेहरे के द्वारा ये स्पष्ट होगा। तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी चलन और चेहरे को इतना अच्छा बनाना है जो कि लोग कहें कि अरे इनको बनाने वाला कौन, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, तो वो कौन? तो बाबा ने ये भी बताया है मुरली में कि आपके द्वारा ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी होगा। तो वो भी हमको ध्यान पे रखना है और इसको अपने जीवन में इतनी ही गंभीरता से धारणा करनी है। बाबा ने कहा कि देह अभिमानी बनते हैं तो वो रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज़ है, अगर जाने तो उनके फरमान पर ज़रूर चले। बाबा ने कहा कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर, कभी आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। कभी वो तरफ भारी, वो हल्का, कभी उनकी मत पर, कभी उनकी मत पर। एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, चलते रहे तो ठीक, ऊपर भी चढ़े रहें, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप है देवात्मा। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। हाँ, ब्राह्मण की परिभाषा दी बाबा ने कि लाइट माइट के आधार से, ज्ञान और योग के आधार से स्मृति स्वरूप बनना, उसको कहेंगे ब्राह्मण। जो स्मृति स्वरूप है वो स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है साधारणता में महानता का अनुभव करना ही
महान आत्मा बनना है। साधारण है, परंतु हम हैं कौन? वो नशा है, रूहानी नशा, साधारणता में महानता का। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।